And yes, friend, we have started English essay with its introduction. हमने इंग्लिश essay को इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, मैंने डियर फ्रेंड आपको बॉडी पैराग्राफ पढ़ाए, हमने ट्रांजिशन पैराग्राफ पे बात की, और as you know that essay always end with the conclusion। आपको पता है कि essay जो है वो हमेशा हम कंक्लूजन के साथ एंड करते हैं। अब बहुत से लोग जो है ना सीएसएस के अंदर, और मैं समझता हूँ कि रीजन ऑफ फेलियर्स भी यही है। हमने कल भी देखा है बेटे सीएसएस का कल रिजल्ट आया है, अगले चंद दिनों में इसकी डीएमसीज आनी शुरू हो जाएंगी, 2-3 दिनों में। अब जितने भी डीएमसीज देखेंगे उसमें मेजॉरिटी लोग जो होंगे वो इंग्लिश ऐसे में फेल होंगे। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर का मेजॉरिटी लोगों, इवन बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, दे आर वेरी फेयर इंग्लिश, बड़ी फेयर इंग्लिश है, मुनासिब इंग्लिश है, लेकिन माय डियर फ्रेंड मोस्ट ऑफ टाइम दे कुड नॉट क्वालिफाई। अक्सर वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शायद उन्हें स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। और बेसिकली जो मेरे नजदीक मेन रीजन है ना, many people they do not know the difference between introduction and conclusion। मेरा आप तमाम लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आपके ख्याल में जरा इनके 2-3, मैं आपको 2-3 मिनट्स देता हूं, जरा राइटिंग करें, लिखें कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अंदर अगर आप समझते हैं, आप इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस समझते हैं, लिखें जरा। फिर अपने हैंड रेज करना है ताकि हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाएं, हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या फर्क है। जरा नोट डाउन कर लें कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपकी नजर में क्या फर्क है। नोट डाउन करें जरा आपके नजदीक कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है, आप क्या समझते हैं कि उन दोनों में क्या फर्क है। जी, अब आप में से जो मुझे बताना चाहता है जरा वो हैंड रेस करें। जी उमर, जरा बताएं आपकी नजर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर, जो इंट्रोडक्शन होता है ये हम जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं और एंड पे बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं, और हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हमारे इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगी। बिल्कुल ठीक है। जबकि जो सर कंक्लूजन है इसमें हम स्पेसिफिक से स्टार्ट करते हैं और हमारी थीसिस स्टेटमेंट भी स्टार्ट में आती है, और हम जनरल डिस्कशन पे एंड करते हैं, जनरल बात पे एंड कर देते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं? सर मुझे यही समझ आया अभी तक। अच्छा, साद आप बताएं, साद आपकी नजर में क्या फर्क है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन?
and in my, I think, this would be final impression. And do you think that you may add some new arguments in conclusion? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों का एक ही फंक्शन हुआ ना, दे बोथ हैव बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू समराइज द होल डिस्कशन. अच्छा, ठीक है, ठीक है. अच्छा, आप में से कोई और मुझे नहीं बताएगा कि आपके नजदीक बेटे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन? एनीवन एल्स? सिद्रा, आप क्या समझती हैं, क्या फर्क है? सिद्रा, सिद्रा आप जरा मुझे बताएं, आपके नजदीक क्या फर्क है? जी जी, राशिद आप बताएं, राशिद आप क्या समझते हैं, क्या फर्क है दोनों के दरमियान में? सर मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन में हम पूरे के पूरे ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं with the help of relevant argument that's supposed to be discussed and answered in upcoming paragraph. और कंक्लूजन में? कंक्लूजन्स में वो जो सारी डिस्कशंस होती है उसका समरी लेआउट तो होता है, लेकिन हम उसमें कोई वो ऐसी नई चीज ऐड नहीं कर पाते जो हमारे पास प्रोविजन होती है इंट्रोडक्शन में, अगर जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं. तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ चीजें नई ऐड कर सकते हैं जो आगे ऐसे में नहीं होंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं. यानी अगर हम स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो हमारे पास लिबर्टी होती है कि कुछ चीजें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, मगर कंक्लूजन में जाके हमारे पास सारी चीजों की जो समरी या डिस्कशन होती है, हम कोई ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो हमारे ऐसे में नहीं आई या हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस ही नहीं की. ठीक बात है, ठीक बात है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो ऐड करेंगे तो आगे बॉडी पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन में तो ऑलरेडी बॉडी पैराग्राफ लिखे जा चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं लिखी जा सकती. एग्री, ठीक बात है. जी साबिर आप बताएं. सर मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इंट्रोडक्शन में हम न्यू जो आर्गुमेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं जो हमें आगे जाके बॉडी पैराग्राफ में लिखने होते हैं, और कंक्लूजन में हम कोई न्यू आर्गुमेंट ऐड नहीं कर सकते. जी फैजा आप क्या बताती हैं? सर इसमें ये होता है कि इंट्रोडक्शन में हम ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं कि हम कॉज भी इफेक्ट्स भी जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे, बट जो कंक्लूजन में होगा वो हम क्रक्स बताएंगे पूरा कि उसका ये पूरा मेन क्रक्स है और हमारी एंडिंग ये है. बेटे इंट्रोडक्शन के में, एक मिनट, इंट्रोडक्शन के अंदर भी फैजा क्रक्स ही होता है. इंट्रोडक्शन में भी आप डिटेल्स में तो नहीं जाते, इंट्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट आप क्रक्स ही देते हैं. सर इंट्रोडक्शन में सिग्निफिकेंस बताते हैं कि ऐसे ऐसे की क्या क्या है, और उसमें फाइनल इंप्रेशन देते हैं कि देखो बेटे, सिग्निफिकेंस के साथ साथ यू हैव टू कन्वे द कंप्लीट समरी एज वेल ना, पूरी की पूरी समरी कन्वे करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर भी. चलें, लेट मी मूव फॉरवर्ड. अच्छा, मैं अगर आप हमने थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली है, थोड़ा सा कुछ लोगों को अंदाजा हो गया होगा, आप में से शायद मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक भी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का मेजर डिफरेंसेस का शायद पता नहीं है. मैं पहले कंक्लूजन को पढ़ाऊंगा, देन हम इनके मेजर डिफरेंसेस जो है ना उस पर बात करेंगे. My dear son, conclusion is the last paragraph of your essay. Once again, where you are supposed to provide the crux of your whole discussion. Again, आखिरी पैराग्राफ है और अगेन चीजों को रीक्रक्स आपने प्रोवाइड करना है. My dear son, it must be, as far as its length is considered, this is always again the 10% of your whole essay. कि आपके essay की जो लेंथ है ना उसको 10% होता है. It must be written in one continuous paragraph. ये हमेशा एक ही पैराग्राफ में आएगा. You are not supposed to break the paragraph. And my dear son, this is always consisted on 14 to 16 sentences, not more than this one. एक पैराग्राफ लिखा जाएगा, एक से ज्यादा नहीं लिखे जाएंगे. और एज फार एज लेंथ जो इसकी कंसिडर करते हैं ना हम 3 घंटे के ऐसे की, आप समझे 12 to 18 सेंटेंसेस आप लिखेंगे.
फंक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट? इसका फंक्शन वही है जो इंट्रोडक्शन का है कि दिस इज सपोज टू रिफ्लेक्ट एन ऑब्स्ट्रैक्ट समरी और प्रेफेस, कि आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन जो है आपने उस डिस्कशन को री स्टेट करना है। माय डियर स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड्स, मैं बिल्कुल अगर इसको आसान अल्फाज में बताऊं, इन सिंपल वर्ड इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ योर इंट्रोडक्शन इन सम डिफरेंट डिक्शन। बातें वही हैं, आप तमाम के तमाम वही बातें लिखेंगे जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखी थी, लेकिन उन बातों को कहने का अंदाज जो हो जाएगा ना, वो चेंज हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इन मैप यू कैन सी, ये मैप है, इस मैप में ये इंट्रोडक्शन है एंड ये कंक्लूजन है। जैसे कि उमैर ने हमें सबसे पहले बताया था, माय डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दे आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मुकम्मल तौर पे। कैसे ऑपोजिट होते हैं? मैं एक ना उर्दू से आपको एग्जांपल देता हूं। आप उर्दू के बहुत से ऐसे लिखे होंगे अर्ली क्लासेस के अंदर। अब अक्सर देखते हो कि उर्दू के ऐसे का आगाज जो होता है वो एक शेर से होता है, किसी मीन के वर्स से होता है या कोटेशन से। कभी आपने ये देखा कि कंक्लूजन का स्टार्ट भी किसी शेर से हो या किसी कोटेशन से हो? कंक्लूजन क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा एंड पे ये चीजें आती थी। मीन के जैसे ऐसे को आप क्लोज करते थे, लॉक करते थे, तो लॉक करते वक्त आप उसके एंड पे एक कोई वर्स को कोटेशन वगैरह दे दिया करते हैं। उसकी रीजन ये है कि इन दोनों को लिखने का जो स्टाइल है ना, वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? मैं सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट इनके डिफरेंसेस पे बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इनका पहला डिफरेंस जो है ना, आप नोट कर लें कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स जो है ना, वो चेंज हो जाएंगी, सीक्वेंस ऑफ थॉट चेंज हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और इसको एंड करते हैं हम थीसिस से। कंक्लूजन जो है ना, ये इसका उल्ट होता है। कंक्लूजन का आगाज थीसिस से होगा, ये थीसिस से स्टार्ट होगा। मीन कि उन्हीं बातों को आपने उल्ट कर देना है और इसका एंड जो है ना, वो जनरल स्टेटमेंट से होगा। ये डिफरेंस नंबर 1 है। डिफरेंस नंबर 2 जो है ना, माय डियर स्टूडेंट, थीसिस स्टेटमेंट का टेंस चेंज हो जाएगा। मीन कि जब इंट्रोडक्शन की थीसिस स्टेटमेंट थी तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते थे, हम लिखते थे कि दिस हैज ए विल, फ्यूचर टेंस हम यूज कर रहे थे। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब हम आर्गुमेंट जब हम कंक्लूजन किसी चीज का लिखेंगे ना, तो उसके थीसिस स्टेटमेंट का टेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मैं वहां तो ये लिखते थे द एसे विल, और यहां पे एसे विल नहीं लिखेंगे, हम एसे हैज लिखेंगे। क्यों हैज लिखेंगे? इस वजह से लिखेंगे कि पीछे आपकी सारी की सारी डिस्कशन जो है वो एंड हो चुकी है। 2 डिफरेंस हो गए। मैंने पहला डिफरेंस डियर स्टूडेंट आपको ये बताया है कि इसको जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। मैंने दूसरा ये बताया है मीन के रीअरेंज हो जाएंगे, टेंस चेंज हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस ये है कि जब भी आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन के अंदर आपके देखो, मैं दोबारा बताता हूं, जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा था ना, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आपका मेजर फोकस जो है वो प्राइमरी हेडिंग पे होगा। मीन के सपोज मेरे ऐसे एक्सपोज करते हैं टेररिज्म एंड इट्स कॉजेज, मेरा ज्यादातर फोकस जो होगा वो कॉजेज पे होगा। मैं कंसिक्वेंसेस और सॉल्यूशन पे मिनिमम फोकस दूंगा। मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा कंक्लूजन, लेकिन डियर स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा ना, सॉरी कंक्लूजन लिखूंगा, मेरा फोकस सॉल्यूशन पे ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। बेशक सॉल्यूशन मेरी सेकेंडरी हेडिंग है, लेकिन मेरा फोकस जो है वो सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा हो जाएगा। दोबारा बताता हूं, मैंने कहा इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा फोकस हमेशा प्राइमरी स्टेटमेंट पे ज्यादा है, लेकिन कंक्लूजन के अंदर हमारा फोकस सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा अगर आपके ऐसे में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभार ऐसे में सॉल्यूशन होते भी नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, इस टॉपिक को तो देख लें तो इसमें तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसमें तो सॉल्यूशन है ही नहीं।
जिस ऐसे में सोल्यूशन नहीं होता ना, उसका फोकस वही रहता है जो पहले होता है। 3 डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस डियर स्टूडेंट ये है कि जब भी आप कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन के अंदर योर टोन शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप कहेंगे दो द सिचुएशन इज वेरी पुअर बट देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइन इन द डार्क नाइट्स, सो योर फोकस, और फोकस से ज्यादा यू शुड बी सो ऑप्टिमिस्टिक, आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। ये मेजर फर्क है। अब आते हैं मेडिटेशन कंक्लूजन का लिखने का स्टाइल क्या है। ये कंक्लूजन का लिखने का स्टाइल है। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो सबसे पहले आप कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर डालेंगे। सबसे पहले डियर यू विल स्टार्ट विद कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर। इनका आप लिखेंगे हिंस, आप लिखेंगे देयरफॉर, आप लिखेंगे इन शॉर्ट, आप लिखेंगे इन ब्रीफ। यू हैव टू स्टार्ट विद डिस्कोर्स मार्कर। उसके बाद डियर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी आएंगी। उसके बाद स्पेसिफिक और एंड पे एक जर्नल लाइन पे आप इसको स्टार्ट एंड करेंगे। मीन कि जनरल स्टेटमेंट पे, किसी कोटेशन पे, किसी वर्स पे, किसी जनरल बैकग्राउंड पे इसका एंड करेंगे। अगर ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा तो मैं इसकी मिसाल देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर इट वुड बी आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो अगेन डिस्कोर्स मार्कर आएगा। देन आपकी थीसिस स्टेटमेंट आएगी। जब आपकी थीसिस स्टेटमेंट आएगी तो वो आपके स्टांस को इंडिकेट करेगी। किस चीज को? माय डियर स्टूडेंट, थीसिस स्टेटमेंट आपके स्टांस को इंडिकेट करेगी। उसके बाद सबसे पहले आप अपोनेंट का स्टांस लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आपका स्टांस पहले आता था, यहां अपोनेंट का स्टांस पहले आएगा। फिर आप अपोनेंट के स्टांस को रिफ्यूट करेंगे। देन आपका अपना स्टांस आएगा। एंड वेरिएशन एक इसको बॉर्डर लाइन पे, एक हम इसको लॉक नहीं करते, हम इसको बॉर्डर लाइन पे एंड कर देते हैं। ये है आइडियल स्टाइल। मैं दोबारा बताता हूं। मैंने कहा सिंपल सी बात बताई कि मेजर 3-4 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि कंक्लूजन के स्टार्ट में हमेशा कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर आता है। थीसिस स्टेटमेंट का टेंस चेंज हो जाता है। थीसिस स्टेटमेंट की लोकेशन चेंज हो जाती है। ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। अगर ऐसे के अंदर सोल्यूशन है तो फोकस सोल्यूशन पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन चीजों की अरेंजमेंट जो है ना वो उल्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आप इसको कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर से स्टार्ट लोगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे। थीसिस स्टेटमेंट हमेशा आपके स्टांस को आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट उनकी स्टांस को रिफ्यूट करोगे। उनके स्टांस को रिफ्यूट करने के बाद आप अपना स्टांस दोगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप इसको एक ब्रॉडर लाइन पे एंड कर देंगे। यह है एक आइडियल स्टाइल। अब इसके मतलब किसी को क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन कर लें, फिर मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। ये इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज आप क्वेश्चन पूछें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब आते हैं ये माय डियर फ्रेंड, ये इसका आइडियल स्टाइल है कंक्लूजन का। लेकिन इसका एक स्टाइल नंबर 2 भी है, वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। इसमें ना लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि इसकी आदत आपकी नहीं होती, अब यूज टू नहीं है इससे, इससे ना अक्सर आप थोड़ा सा सफर करते हैं। आप इतने वेल वर्स्ड नहीं है तो थोड़ा सा आपको आज की डेट में 2-3 दफा जब आप लिखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। आपने लिखा कभी नहीं है ना, जब भी आप किसी चीज को पहली दफा लिखने लगे तो थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन है ये आइडियल। अब डियर इसका एक और स्टाइल भी है, वो इंट्रोडक्शन वाला स्टाइल है। उसी स्टाइल में लिखते हैं, उसमें सिर्फ चंद एक चेंजेस करनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर स्टार्ट में लिख दोगे। उसके बाद इसका पूरे का पूरा स्टाइल विल रिमेन द सेम, खाली थीसिस स्टेटमेंट एंड पे ही आएगी। खाली जाके थीसिस स्टेटमेंट के एंड पे जाके आप टेंस चेंज कर दोगे। आप लिखो दैट्स ए हैज, कि वही स्टाइल है जो इंट्रोडक्शन वाला स्टाइल है, उसी स्टाइल पे लिखना है। लेकिन डिफरेंट उस स्टाइल पे जब लिख रहे होगे तो 2 चेंजेस करनी है, 2 भी नहीं 2-3 चेंजेस करनी है। स्टार्ट में कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर आ जाएगा, थीसिस स्टेटमेंट का टेंस चेंज हो जाएगा, फोकस अगेन सॉल्यूशन पे शिफ्ट हो जाएगा, टोन शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मोस्टली कंक्लूजन के अंदर जो टेंस यूज किया जाता है ना वो फ्यूचर नहीं होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है।
उधर हम प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यूज करते थे। ठीक हो गया। और अगर आर्गुमेंटेटिव भी लिखेंगे तो उसका भी ये स्टाइल नंबर 2 है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना रिकमेंडेड नहीं है, कि बहुत से लोग शायद इसमें उतना इजी नहीं फील करते हैं, तो वो इसको इसी स्टाइल से लिखने की कोशिश करते हैं। अगेन डिस्कोर्स मार्कर लिखेंगे, फिर जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर योर स्टांस होगा, फिर डियर आपका अपोनेंट का स्टांस होगा, फिर आप एंटीथेसिस लिखोगे, एंड पे डियर यू आर सपोज टू राइट डाउन द कंक्लूडिंग सेंटेंस, फिर एंड पे आप इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दोगे। ये स्टाइल है। लेकिन अगेन जो रिकमेंडेड स्टाइल है ना, वो पहले वाला स्टाइल है। अब जरा मैं आपको दो इंट्रोडक्शन एक ही टॉपिक पे दोनों स्टाइल पे दिखाता हूं। आप इनको पढ़ें और आपने मुझे बताना है कि विच वन इज द बेटर वन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा एक्सपेक्टेड किस्म का टॉपिक है। टॉपिक है पॉपुलिज्म, अ चैलेंज टू द रियल डेमोक्रेसी। आज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो वहां पे भी आज पॉपुलिज्म, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस डी ग्लोबलाइजेशन का इशू चल रहा है। पढ़ें जरा इसको, पहले को पढ़ें, फिर स्टाइल 2 को पढ़ें, और फिर आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा बेहतर है। ये पहला जो है ना, ये उल्ट आइडियल स्टाइल पे लिखा गया है, इंट्रोडक्शन के उल्ट वाले स्टाइल पे। दोनों को गौर से पढ़ें और फिर आपने मुझे बताना है कि सारे इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। मैं एक मिनट ना एक ही पेज पर दोनों को लेके आता हूं, एक मिनट मुझे दें। जरा रीड आउट करें आप, जरा इन दोनों को रीड आउट करें, स्टाइल 1 और स्टाइल 2 को। जी, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टाइल बेहतर है। जी, साथ बताएं कौन सा साथ स्टाइल बेहतर है। जीशा, अच्छा क्यों बेहतर है, थोड़ा सा इस पे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, नंबर 2 ना, दिस मोर लुक लाइक एज इंट्रोडक्शन रादर देन द कंक्लूजन, ऐसा ही है ना, वो इंट्रोडक्शन की तरफ लग रहा है।
और दूसरी बात इंट्रोडक्शन में वो, अच्छा आप जिशान आप बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा है? जी सर, मेरा भी सेम स्टैंड है कि नंबर 1 जो है वो बेटर है। अच्छा, नंबर 2 किस से बुनियाद पे जिशान आप कहते हो वो बेहतर है? सर, क्योंकि ये डायरेक्टली कंक्लूड कर रहा है ऐसे को और टू द पॉइंट है। टू द और जो पॉइंट। नंबर 2 है उसमें मतलब वो फिर से एक रेपिटेशन हो रही है आइडियाज की, तो वो लाइक वो वैसे ही कंक्लूजन लग रहा है, नहीं। लुक लाइक इंट्रोडक्शन। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो स्टाइल 2 में लिखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि स्टाइल 2 रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो तो फिर इंट्रोडक्शन ही लगेगा। जी आमना, आप क्या कहती हैं? सिर्फ फर्स्ट वाला बिकॉज इट्स कन्वर्जिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज डाउन कर रहा है जी अपने जी। टॉपिक से, एक 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 आर्ग्यूमेंट लेके। ऊपर जो सेकंड वाला है सर, वो दोबारा से एक्सपैंड कर रहा है, और उससे ये चीज़ का डर है कि वो वर्डी भी लंबा भी हो सकता है और उसको दोबारा एंड करना मुश्किल हो सकता है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं दोबारा एक दफा डियर कंक्लूजन को रिपीट करूंगा। माय डियर कंक्लूजन, पहली बात ये एक बड़ी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, माय डियर नेवर नेवर कंप्रोमाइज ऑन कंक्लूजन। कंक्लूजन पे कंप्रोमाइज नहीं करना। कंप्रोमाइज का मतलब है टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो बहुत खूबसूरत ऐसे लिख के आते हैं, लेकिन उनसे टाइम मैनेज नहीं होती, उनका कंक्लूजन रह जाता है। कंक्लूजन को कभी भी नहीं छोड़ना। पहली बात यह है कि हम आपके इंशाल्लाह इतने मॉक पेपर लेंगे तो आपको पता होगा कि आप कितना लिख सकते हैं, आप उतनी ही आउटलाइन बनाएं। खुदा ना खास्ता कभी आपसे ऐसे मैनेज नहीं हो रहा है तो कंक्लूजन कभी नहीं छोड़ना आपने। यू आर नॉट सपोज टू लीव द कंक्लूजन। आप ये कर सकते हैं कि एक दो बॉडी पैराग्राफ छोड़ दें। मतलब सपोज आपने किसी चीज के सोल्यूशन के 6 बॉडी पैराग्राफ बनाए हुए ना, पांचों और छठे को ना छोड़ें, मिडल में से किसी एक को छोड़ दें, ताकि एग्जामिनर को फील ही नहीं हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि बेटे रिकमेंडेड ये है कि आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए चीजों की, कि इतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बेटे आप टाइम मैनेजमेंट से, मीन कि जो गिवन टाइम है 5-6 मिनट, उससे पहले अपने ऐसे को एंड करें। मैं आपको बड़े 2 सिंपल आज ऐसे दूंगा। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ होपफुली सारों को वापस मिल चुके होंगे। अगर किसी को नहीं मिले हैं तो आप मुझे बताएं। बॉडी पैराग्राफ मैंने कल मार्क कर दिए थे और आपको सारों को वापस भी भेज दिए थे। लेकिन अगेन डियर स्टूडेंट, एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है आप में से एक भी ना लिखे। मेरे तो उस पर 4-5 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे की क्लास होती है, 5 घंटे उस पर लग जाते हैं। फिर हमें प्रिंट लेने पड़ते हैं, फिर आपको वापस करने पड़ते हैं हमारे लिए तो। लेकिन अगेन उसका फायदा नहीं है। दिस इज नॉट अगेन, मैं बिलीव मी, बड़े पिछले साल वो तमाम के तमाम लोग वो पास हुए हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, और वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। देखो सिर्फ लेक्चर लेने से आपकी चीजें पास नहीं होंगी। हमारा यहाँ पे एक ही काम है कि आपकी जो गलती है, आपकी गलतियों को हमने मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। वी आर नॉट, हम गलतियों के अलावा आपका कोई भी काम नहीं करना है। हमने सिंपल आपकी गलतियां जो है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू गिव यू ये एक चंद एक टॉपिक दिए हैं मैंने। इनमें से जिस किसी एक पे आप चाहें तो उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये टॉपिक है, इनमें से जिस पे चाहें आप किसी एक पे इंट्रोडक्शन लिख दें, लेकिन स्टाइल 1 लिख लें, ना कि आपने स्टाइल 2 लिखना है। ये टॉपिक है, गौर से पढ़ लें। डेमोक्रेसी, इट्स हर्डल एंड होप्स इन पाकिस्तान। ये डिस्क्रिप्टिव है, मीन को has war on terror contributed to growing human rights abuse, argumentative है। Corruption and its impact on Pakistan, descriptive है। Women universities and agent of change, open ended है, दोनों हो सकते हैं। Poverty in Pakistan, its causes and consequences, ये ऐसे जो है ये भी argumentative ऐसे है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। मिनिमम आपके 14 सेंटेंस होने चाहिए। स्टाइल 1 लिखने की कोशिश करनी है। लिखना जरूर है डियर फ्रेंड, लिखना जरूर है। उमैर आपको नहीं मिला? उमैर मैं आपको भिजवा देता हूं अभी कह के। जी आमना बताएं। आमना मैं सुन रहा हूं। सर जो डिस्क्रिप्टिव का था कंक्लूजन वाला, वो स्लाइड एक दफ़ा दिखा दें दोबारा। जी मैं दिखा देता हूँ। सिद्रा आप क्वेश्चन करें।
सर मेरा बॉडी पैराग्राफ से थोड़ा सा है, तो उसमें आपने कहा चेक करके मुझे दिया, उसमें ये है कि मैं सोल्यूशन की तरफ चली गई हूँ सर। हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उसमें कॉन्सिक्वेंसेस कॉजेस सॉरी लिखूं, तो तो सर आप इसके किधर चली गई हैं? मतलब आपने इसमें लिखा है कि सोल्यूशन की तरफ मैं चली गई हूँ, ये सोल्यूशन आप उसको पढ़े ना बेटे, आपने ज्यादा सोल्यूशन लिखनी है। वो तो यूनिटी के अगेंस्ट हो गया है। काज मस्ट रिमेन काज एंड सोल्यूशन मस्ट रिमेन सोल्यूशन। जब आप किसी चीज की काज लिख रहे हैं ना, तो उसमें सोल्यूशन नहीं बताने आपने। सर कॉज यही नहीं होगी, आपने जो स्टेटमेंट दी है आप फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी देखो, और आपने उसके किस पे लिखा था, एक मिनट। सर मैंने वुमेन हाँ पार्टिसिपेशन। जी, मिनिमम ऑर्डर। तो बेटे आपने ना वहां पे चली गई हैं, आपने ज्यादातर इस चीज पे लिख दिया है कि अगर वुमेन पार्टिसिपेशन होगी तो उसका रिजल्ट ये होगा। आपने ये नहीं लिखना था, आपने लिखना ये था कि अगर वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपने उसके यही लिखा है ना आपने। जी आपने कहा सर। कि जी वुमेन पार्टिसिपेशन होगी तो इसके रिजल्ट। मैंने तो लिखा है कि नहीं है तो क्या है, ये लिखना था। ठीक है साबिर आप बताएं, साबिर गुलाम। सर ये फर्स्ट टाइम जो आपने बताया सर वो जरा रिपीट करा दे, जो रिकमेंडेड स्टाइल है कंक्लूजन का। मैंने कहा बेटा वो इंट्रोडक्शन की उल्ट है। कैसे कि थीसिस स्टेटमेंट से एक डिस्कोर्स मार्कर आएगा, फिर थीसिस स्टेटमेंट आएगी, फिर एडिशन इंफॉर्मेशन आएगी, एंड पे आप एक जर्नल लाइन पे उसको एंड करेंगे। जी हनान बेग आप बताएं। सर कंक्लूजन डिस्क्रिप्टिव ऐसे का एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे का दोनों का डिफरेंट होता है ना? जी दोनों को डिफरेंट होते हैं। सर आप डिस्क्रिप्टिव रिपीटेड जी 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 सर बताएं बताएं। रिपीटेड कह रहे हैं कि स्टाइल 1 फॉलो करना है, यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे का फॉलो करना है। यार डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक नहीं है, ये दोनों को स्टाइल वन है, ये दोनों को स्टाइल वन है। सर ये स्लाइड आपको ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंक्लूजन डिस्क्रिप्टिव ऐसे। एक बेटा आर्गुमेंटेटिव का भी बेटे लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंटेटिव है देखो। सर ये स्टाइल 2 है। ये स्टाइल वन है। ओके ओके ठीक है सर। दोनों का स्टाइल वन एक जैसा है, खाली फर्क ये है कि वहां पे यहां पे फर्क आ रहा है। यहां इसकी प्राइमरी सेकेंडरी हेडिंग होती है और इसकी अपोनेंट का स्टांस, फिर आपका स्टांस ये होता है। तो सर स्टाइल 2 फिर कौन सा? दोनों का स्टाइल टू इंट्रोडक्शन वाला है कि जी उसको जर्नल से स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिक, ये स्टाइल टू है डिस्क्रिप्टिव का। मीन कि एक जर्नल से स्टार्ट करोगे, थीसिस स्टेटमेंट एंड पे लिखोगे, और आर्गुमेंटेटिव को भी ये जर्नल से स्टार्ट करोगे, एंड पे थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, आई गॉट इट, थैंक यू। जी साबिर आपको क्वेश्चन हो गए? तो सर ये पूछ रहा था सर, जो चीजें बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस हो चुके आर्गुमेंट्स, तो सर उससे एक एक सेंटेंस उठा के हमने यहाँ पे जी मेंशन करना होगा। उन्हें जी जी सारों को नाम भी उठाए और उनसे मेजर मेजर उठा के यहाँ लिखनी शुरू कर लें। ठीक है सर, ओके। जी प्रेस आप क्वेश्चन करें। सर मेरा आवाज आ रही है? जी बेटे आ रही है। सर मेरा उससे था तो आपने चेक किया था ना कल बॉडी पैराग्राफ, तो उसमें जी आपने बेटे आखिर में लिखा है सजेशन गिवन विद वायलेट यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ, तो ये मुझे जी समझ में नहीं आया। बेटे देखो आपने किस चीज पे लिखा था? पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पार्टिसिपेशन ऑफ आपने वुमेन। मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पे लिखा है ना। जी जी। आपने बजाय ये कि बेटे काजेज लिखनी थी, आपने सारे के सारे सोल्यूशन उसमें लिखनी है। मीन कि आपने लिखना था कि मिनिमम पार्टिसिपेशन होगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो लोग गरीब होंगे। आपने क्या उसके सोल्यूशन लिखनी है, आपने लिखा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन होगी तो उसके रिजल्ट ये होंगे। ठीक है, जी सर। आपको समझ आई है नहीं आई है? सर मैंने ऐसे नहीं लिखा था, मैंने यही लिखा था कि आप अपना रेफरेंसेस। पेपर जो है ना, एक मिनट, आप अपना पेपर मुझे व्हाट्सएप भेजें, ठीक है, वॉइस नोट पे मैं एक एक चीज उसकी इंडिकेट करके आपको बता देता हूँ।
ठीक है, मेरे अपने मोबाइल पे उसको व्हाट्सएप भेजें। बस जैसे योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड, जरा लिखें। जी आमना, आप बताओ। सर ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव वाला था वो मुझे कल मिला है, और उसमें सर आपने लिखा हुआ है कि द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ डज नॉट फोकस ऑन अ सिंगल टॉपिक। सर ये तो इंट्रोडक्शन थी। नहीं, आप दोबारा मुझे भेजना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। आई थिंक सर ये थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, ये थी इंट्रो और मुझे लगा कि आपको लगा कि बॉडी पैराग्राफ था। ठीक है, वो उसके साथ ठीक है, मैं उसको दोबारा चेक कर देता हूँ आपको। ठीक है सर। वकार, आप बताएं। सर ये जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं इनके ऊपर अभी कंक्लूजन लिख के आपको सेंड करें? जी अभी लिख के सेंड करना है, अभी इसी वक्त। जी ठीक है, थैंक यू। अब डेडलाइन कह रही हैं, इसकी डेडलाइन आपने 9 o'clock तक जरूर भेजना है, क्योंकि जब मैं फिर ऑफिस जाता हूँ ना तो इसको साथ लेके जाता हूँ। शहजादी आपको नहीं मिला है तो बेटे आप दोबारा एक दफा मुझे ईमेल कर दें। ठीक है, उसको दोबारा ईमेल कर दें। और इसके ऊपर आप जरूर लिखा करें कि आप ये कंक्लूजन लिख रहे हो या क्या चीज लिख रहे हो। लिखना है आज की कंक्लूजन। ठीक है, तो वो जब आपके पिछले आते हैं तो वो फिर मिक्स हो जाते हैं कि आपने क्या कंक्लूजन लिखा है या क्या चीज लिखी है। हम इसे जो मार्केट ये अपना मीटिंग लीव करना चाहते हैं, यू कैन लीव दिस मीटिंग एज वेल।